नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 हिंदी वसंत भाग 2 का चौथा पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कठपुतली। कठपुतली यह एक कविता है। तो इस कविता के बारे में अधिक जानकारी लेने से पहले हम कविता के रचयिता जो है उनके बारे में जान लेते हैं। तो इस कविता के रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र जी। हिंदी भाषा के महान लेखक श्री भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 19 मार्च सन 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ। वो कविता, निबंध, संस्मरण और बाल साहित्य लेखन में निपुण थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में चकित है, दुख, नीली रेखा तक, तुकों के खेल, अंधेरी कविताएं आदि प्रमुख है। अभी जैसे कि कठपुतली यह जो कविता है, तो इसका अभ्यास करने से पहले हम इसका जो सारांश है उसको पढ़ लेते हैं, यानी समझ लेते हैं कि कविता में हमें कवि ने क्या संदेश दिया है, या फिर कविता में कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए, कठपुतली कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के मन की व्यथा को दर्शाया है। ये सभी धागों में बंधे बंधे परेशान हो चुकी है और इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने में दुख होता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह के शुरुआत करती है। वो सब धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। अन्य सभी कठपुतलियाँ भी उसकी बातों से सहमत हो जाती है और स्वतंत्र होने की चाह व्यक्त करती है। मगर जब पहली कठपुतली पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, तो वो सोच में पड़ जाती है। तो देखिए, इस कविता में हमें कवि ने क्या बताया है कि कठपुतली तो हम सब जानते हैं। कठपुतली जो होती है उसे डोरी से उसको चलाया जाता है, मतलब वो खुद तो चलती नहीं है, उसको चलने के लिए किसी की सहारे की ज़रूरत होती है। लेकिन इस कविता में हमें कवि ने बताया है कि यह जो कठपुतलियाँ है वो दूसरों के इशारे पर अब नाचना नहीं चाहती है। वो खुद स्वतंत्र होना चाहती है और स्वतंत्रता से जीवन जीना चाहती है। तो चलिए देखते हैं कवि ने क्या बताया है हमें। सबसे पहले तो हम कविता पढ़ लेते हैं। गुस्से से उबली बोली यह धागे, क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो देखिए, इस कविता का हर एक स्टांजा जो है, स्टांजा यानी जो पंक्तियाँ है, तो उनका हम विस्तृत में अर्थ समझ लेते हैं। तो देखिए, कठपुतली गुस्से से उबली बोली यह धागे, क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो यहाँ पर कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कठपुतली के मन की भावों को दर्शाया है। कठपुतली दूसरों के हाथों में बंद कर नाचने से अभी परेशान हो गई है और वो अब सारे धागे क्या करना चाहती है? तोड़ना चाहती है। सारे धागे तोड़कर वह स्वतंत्र होना चाहती है। वो गुस्से में कह उठती है कि मेरे आगे पीछे ये जो धागे बंधे हुए हैं, तो इन्हें क्या करना है? तोड़ देना है। इन्हें तोड़ दो और अब मुझे क्या कर दो? मुझे आज़ाद कर दो, स्वतंत्र कर दो, मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो।
मुझे अब बंद कर नहीं रहना है, मुझे अब स्वतंत्र होना है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो यहाँ पर देखिए भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में क्या बताया है कि अन्य सभी कठपुतलियाँ भी क्या कह रही है कि उन्हें भी अब स्वतंत्र होना है। जैसे पहले वाली कठपुतली ने स्वतंत्र होने की इच्छा दर्शाई है, उसी तरह बाकी सब कठपुतलियाँ भी अपने मन का भाव दर्शा रही है। वह भी कह रही है कि पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की जो बात सुनी है, हमें भी उसी तरह स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफ़ी दिनों से हमने क्या नहीं किया है कि हमने स्वतंत्र दुनिया नहीं देखी है। काफ़ी दिनों से हम यहाँ इन धागों में बंधे हुए हैं और ये बंधन अब हमें तोड़ना है। आगे देखिए कवि कह रहे हैं, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। देखिए कठपुतली कविता की इन अंतिम चरणों में, अंतिम पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने पहली कठपुतली के मन के असमंजस के भावों को दिखाया है। जब बाकी सभी कठपुतलियाँ पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती है, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सही कर रही है, क्या वो इन सब की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसकी इच्छा जायज़ है। अंतिम पंक्तियाँ उसके इन्हीं मन भावों को समर्पित है। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि कवि ने क्या लिखा है कि कठपुतली के मन के भावों को यहाँ पर कवि ने दर्शाया है। जैसे कि ये कठपुतलियाँ जो है वो हमेशा धागों से बंधी हुई रहती है, उन्हें हमेशा कोई इंसान चलाते हैं। तो इनको चलाने के लिए जैसे कि मतलब इनको खुद की मर्जी से तो ये चल नहीं पाती है, तो ये कठपुतलियाँ क्या कह रही है कि उन्हें स्वतंत्र होना है, उन्हें अब आज़ाद होना है, किसी के इशारे पर नहीं नाचना है। वो स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पैरों पर चलना चाहती है। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इस तरह कठपुतलियों के मन के भावों का दर्शन यहाँ पे हमें कराया है। तो इस प्रकार यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है। आपको पूरी कविता अच्छे से समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। धन्यवाद।